नमस्कार। कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में थी, मगर उसके केंद्र में जो विषय था वो राजसमंद से जुड़ा हुआ था। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं राजसमंद से सांसद दिया कुमारी के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजसमंद के दो युवा शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह, जिनकी कन्हैया लाल हत्याकांड में अपराधियों को पकड़ने में मुख्य भूमिका थी, उनके विषय को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उनको कहा कि जिस प्रकार से इन युवाओं ने एक बड़ा ही साहस का कार्य किया तो उनका सम्मान होना चाहिए था, मगर उसकी बजाय उनको सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे दिलासे दिए गए, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ये आरोप लगाते हुए ये दावा भी किया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को इनका समुचित सम्मान दिलवाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक लंबे समय तक जहां मुख्यमंत्री से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक तमाम लोग ये दावे करते रहे कि हम राजसमंद के इन दोनों युवाओं को सरकारी नौकरी, समुचित सुरक्षा के प्रबंध करेंगे, मगर धरातल पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, तब ये सब जो धरातल पर उतरे देखने वाली बात होगी। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार ये विषय पुनः सुर्खियों में है। उनके जो हत्यारे थे, जो आतंकी थे, उनको पकड़वाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे दो लोग श्री शक्ति सिंह जी और श्री प्रहलाद सिंह जी, आप दो लोग यहाँ पर विराजे हैं। इन दो लोगों की कुछ व्यथा है जो आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और इनकी बातों को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और राजसमंद की हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, हमारे प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, मीडिया के प्रभारी पंकज जोशी जी, सब लोग मौजूद हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए और पीड़ा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजसमंद की हमारी लोकप्रिय सांसद दिया जी को, जिन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दो उन वीर युवकों को, प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह, जिन्होंने कन्हैया लाल, जिसने पहले सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा के अभाव में आतंकवादियों ने ऐलानिया उनका सर कलम किया, उन हत्यारों को पकड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये दोनों युवक हमारे सांसद महोदय से पिछले दिनों में 3-4 बार मिले। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि जब इनको ये मालूम पड़ा कि कन्हैया लाल का सर कलम करके दो खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया, आतंकवादियों का, पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रसिद्धि पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने प्रशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के 4 दिन बाद में ये एक माननीय विधायक, भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, उनसे मिले, इनकी पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी
वहाँ आसिफ के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार यह आशंका रहती है, स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा है कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे, देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्याथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी हम भगवा रैली निकली करनी सेना की, कुछ नौजवानों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, सरकार ने ऐतराज किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। पर सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चतरा राम जी, जिन्होंने भगवान राम पर ओछी टिप्पणियां की, जिन पर 3 एफआईआर दर्ज है और 1 एफआईआर हमारे विधायक में महोदय ने, अर्जुन जी जिनकर ने दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज जयपुर बम ब्लास्ट में जिस प्रकार की लचर कार्रवाई से आरोपी छूटे हैं और हमारे एसएलपी करने के बाद सरकार को होश आया, सरकार एसएलपी में गई है और उच्च न्यायालय ने जिन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। एक के बाद एक सांप्रदायिकता के आग में राजस्थान झुलस रहा है। इनकी व्यथा के लिए हमने आपको बुलाया। तो ऐसे इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी आपसे रूबरू होंगे, परंतु मैं दो चार विषय और आपके सामने रखना चाहूंगा। सरकार ने महंगाई राहत कैंप का ऐलान कर रखा है। महंगाई राहत कैंप 90 दिन तक चल रहे हैं और इसी महंगाई राहत कैंप में सरकार ने जो हमारे NFS परिवार है 1 करोड़ से ज्यादा, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का फैसला किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की 2023-24 के बजट पैरा 5 में और 3 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसे बढ़ाकर अब 7,000 करोड़ कर दिए। राजस्थान की विधानसभा बजट हेड तय करती है, बजट का पालन होता है। ये बजट जो खाद्य आपूर्ति विभाग के बजट हेड में जो पैसा स्वीकृत हुआ, सरकार ने उसे ट्रांसफर करके सहकारी विभाग और सहकारी विभाग में भी उस कॉन्फेड को दे दिया, जिसके बारे में विधानसभा में मैंने खुद ने मामला उठाया था। उन्होंने मिड डे मील में 200 करोड़ के टेंडर की आड़ में 1668 करोड़ का कार्यादेश दे दिया था। उसी कॉन्फेड को सिंगल RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निविदा के संस्थागत भ्रष्टाचार के चहेती कंपनी को ठेका देने के लिहाज से सरकार ने काम किया। विभाग के मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा कि मेरे विभाग को बंद कर दो और बिना विधानसभा की अनुमति के वित्त विभाग ये कर रहा है कि उसको उपलब्ध करना चाहता है। उन्होंने वित्त विभाग पर 25 मई को इन्होंने कहा मैं ये फूड पैकेट बांटना प्रारंभ करेंगे। अब ये फूड पैकेट जब बटेंगे आचार संहिता के आसपास, और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान और कर रखा है। उन्हें अपनी बहनें याद आई है। रक्षाबंधन पर वो 1 करोड़ 33 लाख बहनों को स्मार्टफोन देंगे। ये अगर इसकी बजटीय घोषणा थी 2022-23 में, अगर उस घोषणा को 16 महीने बाद इन्होंने अगस्त की तारीख तय की है। 15,000 रुपए मानू तो 19,950 करोड़ के स्मार्टफोन मुख्यमंत्री जी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी, 108 करोड़ की लागत से भामाशाह मंत्री जी की फोटो, और ये सवाल ये है कि ये मोबाइल किन कंपनियों के माध्यम से कब इनका कार्यादेश दिया गया, कब टेंडर किया गया,
कितनी कंपनियों ने भाग लिया। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना है। और एक और सरकार आर्थिक आपातकाल में आ गई। सरकार आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के वनस्पति अनुपातिक रूप से देखें तो 200 गुना 59 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। अभी सरकार ने महंगाई राहत कैंप में इस कैंपों का जिस प्रकार राजनीतिकरण हुआ, संघवाद पर चोट लग गई। इन कैंपों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर लिया, नीचे उन लोगों को दे दिया जो सुविधा स्तर पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर से एसडीएम से तहसीलदार से नीचे। और ये साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर। इस प्रकार डेटा को जारी करना ये निजी निजात पर एक तरह से हमला है। और अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से डेटा और टेलीफोन पर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर 10% वैट है, मेरी मांग है कि सरकार ने वादा किया था जीएसटी के दायरे में जन घोषणा पत्र के माध्यम से, और सरकार इसको कम करे। मंडी टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 1 रुपया 60 पैसे का 2 रुपये 60 पैसे है, इसको फुल चार्ज के नाम पर अब जो 200 यूनिट तक की फुल चार्ज में सरकार माफी का नाटक कर रही है। 4 साल तक इन्होंने औसतन 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे फ्यूल चार्ज था। शेष जितनी भी कैटेगरी है, सरकार अगर वास्तव में राहत देना चाहती है, सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर संस्थागत भ्रष्टाचार करती है। वहीं महंगाई राहत कैंप में डेटा लीक करके इस साइबर क्राइम के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान जिस प्रकार साइबर क्राइम में यहाँ के लाखों लोगों को असुरक्षित करने का काम कर रही है। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो निश्चित तौर पर ये जो राजसमंद से हमारे साथी आए हैं, इनके न्याय की जो लड़ाई लड़ राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने आपके सामने सभी बातें रखी। ये मेरे क्षेत्र के ही हैं दोनों, प्रहलाद सिंह जी और शक्ति सिंह जी। और जिस तरह से ये अपने न्याय के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, इनको वादे किए गए और उन वादों में से एक भी नहीं पूरा किया, जैसे सभी के साथ। लेकिन इनकी सिक्योरिटी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और वहीं दूसरी ओर जो आतंकवादी हैं, उनको सिक्योरिटी, उनके परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो ये किस तरह की सरकार है? ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जो आतंकवाद करते हैं, देशद्रोही ताकतों के नहीं है। तो मैं इनसे, इस सरकार से कहना चाहूंगी, कि सरकार के मुखिया से कहना चाहूंगी कि इनके साथ भी न्याय करें। और जो इनको वादा किया था उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। किस हक से कुर्सी पे बैठे? धन्यवाद। अब शक्ति सिंह जी कुछ अपनी आप बीती बताएंगे। बेझिझक होकर जो आपसे वादे किए गए और जो अब आप महसूस कर रहे हो आपकी नौकरी जो मुख्यमंत्री जी ने वादे किया था, वहाँ मैं 4 तारीखों में हम गया था, 4 जुलाई को। और मैं जो वादे किए मुख्यमंत्री जी अपने निवास स्थान पर, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको नौकरी देंगे और हम आपको गार्ड देंगे। अभी 1 साल हो गया, हमें ना तो कुछ मिला है, और हम पहले सुबह काम करते थे, वो काम भी हमारे छूट चुका है। और आज हम नौकरी के लिए जाते तो हमें नौकरी